जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखेंगे करेक्टेड मीन कैसे कैलकुलेट की जाती है, मतलब सही समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इसका ये नहीं है कि अभी तक मैं गलत समांतर माध्य पढ़ रहा था, वो तो सही थे ही थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि कभी कभी गलती से कुछ डिजिट्स कुछ के स्थान पर कुछ पढ़ ली जाती है, मिस रीडिंग हो जाती है। मिस रीडिंग, पढ़ना था 49 पढ़ लिया 69, मीन कैलकुलेट हो गई। अब मीन कैलकुलेट होने के बाद पता चला अरे ये तो गलती से कैलकुलेट हो गई, ये तो संख्या तो वो थी, अब कैलकुलेट ये हो गई है। अब कैसे फिर उसको सही मीन में कन्वर्ट कर लिया जाए? जो एक इनकरेक्ट मीन हमने कैलकुलेट कर ली है उसको कैसे फिर से करेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा होता है कभी कभी व्यवहार में, और लगभग लगभग हो ही जाता है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियां ही कुछ ऐसी होती हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लें, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलती तो हो ही सकती है, हो सकती है। और जहां हो सकने की प्रायिकता होती है वहां पर हो भी जाता है, क्योंकि फिर होने की भी प्रायिकता होती है। तो अगर मान लो गलती हो गई है और मीन कैलकुलेट भी हो गई है, तो वो मीन कैसी हो जाएगी? इनकरेक्ट मीन हो जाएगी। तो उस इनकरेक्ट मीन को फिर से करेक्ट मीन में कैसे बदला जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं करेक्टेड मीन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी आज ए टू जेड समझ लेंगे, और आज के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इसी वीडियो में सब कुछ खत्म कर दूंगा कि करेक्टेड मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, गलती से कुछ संख्याएं पढ़ ली जाती हैं और फिर उनको फिर कैसे सही किया जाता है ये हमको देखना होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 30। ठीक है ना? 100 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने थे? 30 थे। ठीक है ना? आपको क्या बोला? एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 30, but it was discovered that some digits were misread instead of कुछ के स्थान पर कुछ। अब वो कौन सी कुछ के स्थान पर कुछ है, किसके स्थान पर क्या पढ़ लिया जाता है? तो देखो मिस रीडिंग होती है इंस्टेड ऑफ, कुछ के स्थान पर कुछ पढ़ लिया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमको कितना लिया था, यहां पर क्या हो गई है? मिस रीडिंग हो गई है, मिस रीडिंग हो गई है। ठीक है ना? और मिस रीडिंग में क्या हुआ है? 29 के स्थान पर, 29 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया है? 39 पढ़ लिया गया है। और उसके बाद में दूसरी एक गलती हुई है जहां पर उसने क्या किया है? 43 के स्थान पर 33 पढ़ लिया है। और भी गलतियां हो सकती, मान लो 3-4 गलतियां हो गई। जैसे उसने कहा कि उसके बाद में 22 के स्थान पर 28 पढ़ लिया गया है। तो देखो ये पढ़ना चाहिए था और ये पढ़ लिया गया है। क्या है? ये पढ़ना चाहिए था और ये पढ़ लिया गया है। अब हमको बताना है कि करेक्ट मीन क्या होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इसमें से एक संख्या भी हो सकती है, दो संख्या भी हो सकती, तीन संख्या भी हो सकती, 4, 5, 6 भी हो सकती, कितनी भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन करने का तरीका मेरा बिल्कुल वही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले तो टोटल निकाल लेना चाहिए, टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। क्या करना चाहिए हमको? टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो जब मैंने टोटल को 100 से डिवाइड किया होगा तो ये कैलकुलेशन मेरी आ गई है। तो अगर मैं इसका इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां का टोटल क्या था। 100 इज इक्वल टू 30 इक्वल टू 3000। ठीक है ना? जो टोटल मार्क्स थे 100 बच्चों के वो कितने थे? 3000 थे। टोटल कितने थे? 3000 थे। 100 विद्यार्थियों में डिवाइड किया तो सभी को 30-30 नंबर मिले थे। ठीक ना? आउट ऑफ 50 औसत रूप से। तो ये हमको पता चल गया है। अब इसमें से हमको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, आपको माइनस करना है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट डिजिट्स। इनकरेक्ट डिजिट्स जितनी थी उनको आपको माइनस कर देना है। इनकरेक्ट डिजिट्स कौन थी? देखो इनके स्थान पर ये पढ़ा गया था। ठीक ना? मिस रीड 39 इंस्टेड ऑफ 29, मिस रीड 39 इंस्टेड ऑफ 29। ओके, 29 के स्थान पर 39 पढ़ लिया गया। तो गलत कौन है? ये सब क्या है? ये इनकरेक्ट है। ये सब क्या है? ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये करेक्ट डिजिट्स हैं। ओके, तो इनकरेक्ट डिजिट्स को मुझे क्या करना है? माइनस करना है। कितना है? टोटल 39 प्लस 33
प्लस 28 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 9 8 17 3 20, 3 2 5 3 8 और 2 10, कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। 8 3 कितना होता है भैया, 11 और 9 20 का 0 हासिल आ गया, 2 2 2 4 3 7 3 10। ये 100 गलत था तो माइनस कर दो, कितना बचा 2900। अब क्या करो, इसमें ऐड कर लो करेक्ट डिजिट्स। करेक्ट डिजिट्स क्या है, 29 है, 43 है और 22 है। ये कितना आ जाएगा, तो 3 2 5 9 5 14, 4 2 6 2 8 1 9, 94। कितना आया, 94 आया। इसको ऐड कर लो, क्या आ गया, 4992, कितना आ गया 2994 या 2994। बात क्लियर है। ये क्या हो गया, करेक्ट टोटल हो गया हमारा, क्या हो गया, करेक्ट टोटल हो गया हमारा। क्लियर। तो अब आप मीन निकाल दीजिए, करेक्ट मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं बदल जाएगा, करेक्ट मीन मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, क्या है हमारा सिग्मा एक्स, ये क्या है 2994 अपॉन 100, तो एक्स बार इज इक्वल टू 29.94 मार्क्स। बस ऐसे ही हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट मीन जो है वो करेक्ट मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है बात भी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना है, जब कभी ऐसे 2 3 4 5 6 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए, इनकरेक्ट डिजिट को माइनस कर दो, करेक्ट डिजिट को जोड़ दो टोटल के साथ में, टोटल के साथ में, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये आप सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई क्यों किया गया, हमको तो समझ नहीं आया, तो आप इसका फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही तो होता है ना, यही तो फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा है। अब इस बार मुझे दिया था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, पता नहीं है, इज इक्वल टू 100, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई दोगे तो सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन इसके बाद करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर था, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हुआ था। उठा के देख लीजिएगा, कानपुर यूनिवर्सिटी 2017 में स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर, वो बहुत स्टैंडर्ड था स्टैटिस्टिक्स का। और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही करेक्ट इनकरेक्ट मीन से रिलेटेड था। वो क्वेश्चन क्या था, तो मैं आगे आपके साथ में साझा करता हूं। बिल्कुल ही वैसा क्वेश्चन जो उस 2017 में यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। आपको ए टू जेड चीजें बतानी है ना, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपसे गलत नहीं होगा अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ लगातार स्टडी कर रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, दिमाग खोल के एकदम सारी चीजों को समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, कमेंट बॉक्स में आकर के प्रतिक्रिया जरूर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और अगर अच्छा लगता है तो अपने उन साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो जो इस समय बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 50 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। क्या मार्क्स हैं 10 से 20 6 बच्चों को मिले हैं, 20 से 30 8 को मिले हैं, 30 से 40 4 को मिले हैं, 40 से 50 12 को, 50 से 60 10 को, 60 से 70 9 को और 70 से 80 1 को। ये 50 विद्यार्थियों की संख्या है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक ये हैं। आपसे कहा गया इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट, मतलब ये बाद में पता चला कि 5 डिजिट्स ऑफ मार्क्स वर मिसरीड। प्राप्तांकों की 5 संख्याएं जो हैं वो गलत पढ़ ली गई हैं। वो गलत पढ़ ली गई हैं। कौन सी गलत पढ़ ली गई हैं? 48 28 42 35 68 इंस्टेड ऑफ द करेक्ट डिजिट्स। सही संख्याओं के स्थान पर सही संख्याएं कौन सी थी? 38 48 62 75 एंड 38। करेक्ट मीन विल बी। आपसे कहा गया है कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको नीचे दिए गए हैं। फिर उसने कहा कि बाद में पता चला कि 5 प्राप्तांक गलत पढ़ लिए गए हैं। कौन से? 48 28 42 35 और 68। किसके स्थान पर? तो उनके स्थान पर सही संख्याएं क्या थी? 38 48 62 75 और 38। ये उनकी सही संख्याएं थी जो ऊपर ये गलत तरीके से पढ़ ली गई हैं। आपसे कह रहा है करेक्ट मीन बताओ क्या होती है। तो ये एक टेबल का सुधार भी है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ सीरीज भी है। कैसे सही की जाएगी सीरीज? ये सीरीज गलत है जो दी गई है, ये एरर है इसमें कुछ, उसको मुझे सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे और कैसे फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर बहुत स्टैंडर्ड आया तो इस टाइप का आपसे केवल मीन का कैलकुलेशन करवाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और सीरीज सही कर लो तो फिर चाहे मीन मीडियन मोड कुछ भी पूछ ले, क्या करना, क्या दिक्कत तो है नहीं। चलो देखते हैं कैसे सही किया जाएगा। देखो
यहां सही करने का तरीका क्या है, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसा नहीं रहेगा, आधार वही रहेगा। देखो 48 गलत पढ़ा गया है, 38 सही था, है ना। 48 गलत पढ़ा गया है, 38 सही था। तो अगर ये 48 गलत पढ़ा गया, 38 सही था, तो अगर ये 38 होता तो कहां होता, 30 to 40 में होता ना। ये 38 कहां होता, 38 कहां होता, 30 to 40 में होता। यहां तो होता ना, इसके बीच में आता ना 38। तो ये सही अगर होता तो यहां एक स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती। क्या होता, एक स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती। जबकि 48 पढ़ा गया है तो ये स्टूडेंट 40 से 50 में आ गया है, तो यहां गलत आ गया है, यहां से माइनस कर दो। जिस ग्रुप का स्टूडेंट हो उस ग्रुप में जोड़ लो, और जिस ग्रुप में गलत पढ़ लिया गया था वहां से घटा दो, बस सही हो जाएगा। फिर से सुन लो, जिस ग्रुप में उसको गलत पढ़ा गया वहां से घटा दो, और जिस ग्रुप में उसको होना चाहिए था उसमें जोड़ लो, बस यही करना है। अब 48 सही था और 28 गलत पढ़ा गया। कहां पढ़ा गया गलत, क्या है, 28 गलत है। 28 कहां आएगा, 20 से 30 में आएगा। यहां से इसको माइनस कर दो, और इसको होना चाहिए था 48, तो 40 से 50 में क्या करो, प्लस कर दो। अब 42 और यहां 62, 62 होना चाहिए था और 42 पढ़ा गया। 62 62 होना चाहिए था, 42 पढ़ा गया। 62 कहां आता, 62 70 में आता है। यहां इसको जोड़ लो, और 42 40 से 50 में इसको क्या करो, घटा दो, वहां ये गलत पढ़ लिया गया था। फिर 35 पढ़ा गया, 35 पढ़ा गया, 75 होना चाहिए था। क्या 35 पढ़ा गया और 75 होना चाहिए था। 75 यहां पर आएगा, यहां बढ़ा दो, और 35 30 to 40 में आया, यहां पर इसको घटा दो। बात क्लियर है। फिर 68 पढ़ा गया, जबकि 38 होना चाहिए था। क्या 68 पढ़ा गया, 68 पढ़ा गया, जबकि कितना, 38 होना चाहिए था। यहां इसको आना चाहिए था, और यहां पर इसको पढ़ लिया गया था। ठीक है, बस हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो यहां पर जो मेरा सही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या, 6 बच्चों के नंबर 10 से 20 हैं, 7 बच्चों के नंबर 20 से 30 हैं। यहां देखो 4 1 5 1 6, और ये गलत है, तो 5 4 1 5 1 6 हुआ, उसमें से एक माइनस कर दो तो कितना, 5 बच्चों के नंबर 30 से 40 हैं। यहां देखो 12 में एक जोड़ रहे 13 हुआ, और 2 घटा रहे हैं, तो कितना बचेगा, 11 बच्चों के नंबर 40 से 50 हैं। ये वाली संख्या बिल्कुल सही थी, तो 10 सही है। 5 11 10, 5 11 10। यहां पर 9 में एक जोड़ा, एक घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही रहा। और 70 में मैंने एक जोड़ा, एक जोड़ लिया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। देखो नंबर हमारे स्टूडेंट्स का नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 1 19, 19 और 9 हो गया 28, और 2 30 हासिल आ गया हमारा। 3 3 और 2 5। ये 50 की संख्या गलत थी इस तरीके से, और ये 50 की संख्या हमारी सही हो गई। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। गलत संख्या जिस ग्रुप में है उसमें से घटा दो, गलत संख्या जिस ग्रुप में है उसमें से घटा दो, और जिस ग्रुप में इसको सही संख्या को जाना चाहिए था उसमें जोड़ लो, बस आपकी सीरीज सही हो जाएगी। अब देखो क्या हो गया, ये हमारे पास सी आई हो गई, ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करिए, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 10 से 20 की मिड वैल्यू होगी 15, और सब में अंतर 10 10 का है, तो जोड़ते चले जाओ। 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 और 10 65, और 65 और 10 75। मिड वैल्यू हो गई। कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए मैं dx भी कर लूंगा, x माइनस ए, x माइनस ए, मैं 45 को a मान लूंगा। 15 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 20 30। ओके, ये समझ में आया। x माइनस ए, x ये है, a हमने माना है, 45 को घटाया, ये सब हो गया। नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब f इंटू डी एक्स। तो f हमारे पास कहां है, ये देखो करेक्ट f है, ये वाली नहीं लेंगे, ये तो गलत थी, ये करेक्ट वाली लेंगे। और ये मेरे पास dx हो गया है। 6 3 18 180 माइनस का, 7 दूनी 14 140 माइनस का, 5 दशावन 50 माइनस का, 0 10 दशावन 100, 9 दूनी 18, 3 दूना 6, ठीक है ना, 3 30 दूना 60, 9 दूनी 18 180, 10 दशावन 100, 10 पचे 50, 7 दूनी 14 140, 6 3 18 180। मैं माइनस का टोटल करता हूं तो मेरा 0 8 4 12 5 17, और 1 1 2 1 3 माइनस का होता है। 0 8 6 14, और 2 1 3, 340 मेरा प्लस का होता है। तो यहां टोटल हमारा क्या आएगा, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू -30। कितना आएगा, -30 आएगा, माइनस का 30 आएगा।
अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स बार बराबर ए हमने माना 45 को प्लस -30 अपॉन 50। तो हमने क्या किया, ये जीरो काट दिया, ये जीरो काट दिया, 3 से हमने इसको काट दिया, 0.6 आ गया माइनस का। तो मेरा एक्स बार इज इक्वल टू 44.40 मार्क्स, ये आ जाएगा सही समांतर माध्य। प्रत्येक बच्चे को औसतन रूप से 40.40 नंबर मिले हुए हैं और ये मेरा करेक्ट मीन का आंसर निकल करके आ गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरर रेक्टिफिकेशन ऑफ सीरीज में, कि कैसे सीरीज को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और सरलतापूर्वक आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी कमेंट बॉक्स में आकर के प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।